आपका अलीसा सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। कल वाली क्लास को फिर आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज कल हमने 14 क्वेश्चन कर लिए थे, आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? ताश के 5 पत्तों, ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। केवल ईंट ईंट के ही 5 पत्ते हैं। कौन सा है? दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर चित प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके निम्न घटना याद करनी है। पहले क्या है? पहला प्रश्न क्या है? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा? क्या होगा? एक बेगम होगा। तो देखते हैं इन चार में कौन कौन से पत्ते हैं। दैला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम हो गए 5। कुल परिणाम कितने हो गए? 5। बेगम कितनी है? बेगम है 1। बेगम की संख्या कितनी है? 1। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 1। कुल परिणाम कितने? 5। तो बेगम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। यानी इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पता है क्या हो? बेगम हो। और बेगम के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/5। 1/5 क्यों हो जाएगी? कि हमें केवल ईंट के ही 5 पत्ते दे रखे हैं, दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 5। इन 5 में से बेगम कितनी है? 1 है। तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 5। प्रायिकता याद करने का फॉर्मूला हो गया अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 5। तो प्रायिकता होगी 1/5। अगला, यदि बेगम निकल आती है, यानी बेगम क्या है? वो निकल आती है, तो उसे अलग रख दिया जाता है। बेगम को क्या करते हैं? इन 5 पत्तों से अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता क्या होगा? एक इक्का होगा। क्या होगा? एक इक्का होगा। अगर बेगम को बाहर निकाल दें, अगर बेगम को बाहर निकाल दें तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम हो जाएंगे 4। 4 क्यों हो गए? पहले 5 पत्ते थे, 5 में से एक पत्ते को निकाल कर बाहर रख दिया गया है बेगम को, तो अब कितने बचे? 4। 4 में इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्के कितने हैं? यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं? यानी इक्का इक्का कितना है? 1। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 4। तो इक्का आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4। 1/4। 1/4 कैसे होगी? क्योंकि टोटल हमारे पास 5 पत्ते थे, 5 में से एक पत्ते को निकाल के बाहर रख दिया गया। अब कुल कितने पत्ते बचे? 4। 4 में से इक्के कितने हैं? 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम, यानी क्या आने की अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 4, तो 1/4। अब आगे क्या दे रखा है? एक बेगम। एक बेगम। तो बेगम आने की प्रायिकता, तो हमें जो 5 पत्ते दे रखे थे उसमें बेगम को पहली बार ही निकाल कर बाहर रख दिया गया था। तो बेगम निकालने के बाद हमारे पास कुल परिणाम कितने बचे थे? 4 बचे थे। कितने बचे थे? 4। उन 4 में से बेगम नहीं थी। बेगम नहीं थी, तो बेगम नहीं होगी तो वो क्या होगी? असंभव घटना। और असंभव का घटना होती है उसका मान हमेशा कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। यानी जो घटना कभी घट नहीं सकती
उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना। और असंभव घटना का मान कितना होता है, 0 होता है। तो बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। ये देखा, बेगम, तो बेगम पहली बार ही निकाल के बाहर रख दी थी, तो बेगम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि बेगम इन 4 पत्तों में है ही नहीं, क्योंकि ये पहले ही बाहर निकाल के रख दी थी। तो अतः बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये क्या है, एक असंभव घटना है, और असंभव घटना का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्या दे रखा है, किसी कारण 12 खराब पेन, यानी खराब पेन कितनी है, पेन है 12, 132 अच्छे पेन है। अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन है 132, तो कुल कितनी हो गई, यानी अच्छे और खराब पेन कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम हो गए 144। कितनी हो गई, 144। किसी का कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गए, कोई कारणवश अच्छे और खारे, अच्छे और खराब पेनों को क्या कर दिया, एक जगह मिला दिया कोई कारणवश, तो कुल पेन कितने हो गए, 144। केवल देख कर यह नहीं बताया जा सकता, यानी देख कर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा पेन खराब है, कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता याद कीजिए। तो लिखेंगे, पेन के अच्छे आने की प्रायिकता, तो क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अच्छे पेन कितने हैं, 132, कुल पेन कितने हैं, 144। 132 अच्छे पेन है और खराब पेन, टोटल पेन कितने हैं, 144। इसको सोल्व करते हैं, दोनों को 2 के बड़े से काटते हैं, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, इसको काटते हैं, 2 सता 14, 2 दूनी 4, 66/72। अब इसको फिर 2 से काटते हैं, तो ये हो गए 33 और ये हो गए 36। अब 3 के बड़े से काटते हैं, 11 तिया 33 और 12 तिया 36, ये आ गई इसकी प्रायिकता। इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमने 2 के पड़े से डिवाइड किए, फिर 3 से काट दिया, पहले 2 बार काट, 2 के पड़े से काटा तो हमारा मान आया 66/72, फिर 2 से डिवाइड काटा दोनों को संख्याओं को, तो 33/36 आया, फिर काटने पर कितना आ गया, 11/12। तो अच्छे पेन आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 11/12। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 20 बल्बों के एक समूह में से कुल दे रखे हैं, कुल बल्ब कितने हैं, 20 हैं। कुल बल्ब कितने हैं, 20, यानी कुल परिणाम कितने हैं, 20। 4 बल्ब क्या है, खराब है, तो खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब है 4, तो अच्छे कितने हो गए,
अच्छे बल्ब, 20 में से 4 गए 16, ये कितने हो गए? अच्छे हो गए। अब क्या कहते हैं, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है, यह बल्ब क्या हो? खराब हो। तो खराब बल्ब आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम दे रखे हमें, अच्छे पूछा है तो अच्छे कितने दे रखे हैं? 16। सॉरी, खराब के पूछ रखे हैं, खराब कितने दे रखे हैं? 4। खराब कितने हैं? 4। कुल कितने हैं? 20। दोनों को सोल्व किया, 4 एकम 4 और 4 5 20। आंसर कितना आ गया? 1/5। यानी खराब बल्ब पाने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/5 हो गई। दूसरा क्या पूछा इसमें, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, वो क्या नहीं है? खराब नहीं है, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब क्या हो? खराब नहीं हो। खराब नहीं हो तो क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। खराब नहीं हो तो क्या हो? अच्छा हो। यानी वो जो बल्ब निकाला गया था वो क्या नहीं है? खराब नहीं है। क्या नहीं है? खराब नहीं है। नहीं है, इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अगर दोबारा नहीं मिलाएंगे तो कितने बल्ब हो गए? 19। यानी कुल परिणाम कितने बचे? अब कुल परिणाम हो गए 19। कुल परिणाम कितने हो गए? 19, क्योंकि जो पहले एक बल्ब निकाला गया था वापिस उसे नहीं रखा गया है, तो पहले कुल पेन थे 20, 20 में से एक को बाहर निकाल के रख दिया, बचे कितने? 19। अब जो भी सोल्व करना है वो कुल परिणाम 19 लेके हल करना है। इसमें क्या दे रखा है? अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? खराब नहीं होगा। और खराब नहीं होगा तो क्या होगा? वो अच्छा होगा। क्या होगा? अच्छा। तो अच्छे बल्ब के परिणाम कितने होंगे? कितने होंगे? जो पहले निकाला था वो क्या नहीं था? खराब नहीं था। खराब नहीं था, क्या था वो? अच्छा था। अच्छे में से एक निकाला है, तो अच्छे बल्ब कितने थे? 16। कितने बचे? 15। कितने बचे? 15। यहां लिख रखा है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है। खराब नहीं है मतलब हो गया वो क्या है? अच्छा है। तो अच्छे में से जो बाहर निकाल के रख दिया था, अच्छे में से निकाला था, अच्छे कितने बच गए? 15। पहले कितने थे? 16। अब कितने बचे? 15। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, सॉरी 19 आएगा। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, आंसर कितना हो जाएगा? 15/19 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है? एक पेटी में 18 डिस्क, क्या है? 18 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। कहां से? 1 से 90 तक क्या है? संख्याएं लिखी हुई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगा? क्या अंकित होगा? 2 अंकों की एक संख्या। तो सबसे पहले हमें कुल परिणाम देखने हैं, कुल कितने होंगे? कुल परिणाम हो जाएंगे 90, क्यों कि 1 से लेकर 90 तक संख्या अंकित है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 90। अब बची है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या
कितनी हो जाएगी? कुल कितनी दे रखी है? 90। तो अगर हम एक अंक की संख्या याद कर लें तो फिर हम दो अंकों की संख्या बता सकते हैं। एक अंक की संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये केवल इतनी है जो कितने अंकों की है? एक अंक की। एक अंक कितनी संख्या हो गई? 9। और 90 में से 9 गई तो दो अंकों की संख्या कितनी बची? 81। कितनी बची? 81। दो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 81 हो जाएगी। अब क्या कहते हैं? उसकी प्रायिकता याद करनी है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 81, कुल परिणाम 90। 9 81, 9 दया 90। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 9/10 हो जाएगी। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्ण वर्ग संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या 1 4। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है 4, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है। तो केवल इतनी ही पूर्ण वर्ग संख्याएं। कौन सी? 1 4 9 16 25 36 49 64 81। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ये क्या हो गई? पूर्ण वर्ग संख्याएं। कुल कितनी हो गई? ये कुल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी हो गई? 9। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम यानी 9 कुल परिणाम 90। क्योंकि कुल कितनी है? 90 है। तो 9 एकम 9 और 9 दया 90। 1/10। तो पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। अब क्या करें? तीसरा, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 1 से 90 तक, 1 से 90 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से क्या हो? विभाजित हो। 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? एक तो होगी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। केवल ये इतनी अंक है जो 5 से क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। तो कुल कितने हो गए? कुल काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। कितनी हो गई? 18। कुल संख्या कितनी हो गई? 18। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 18। कुल परिणाम कितने? 90। 18 एकम 18, 18 पंजू 90। प्रायिकता कितनी आ गई? 1/5। यानी 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/5 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम टोटल संख्या देखते हैं कितनी दे रखी है? 90 तक दे रखी है। फिर देखना हम 5 से विभाज्य कौन कौन संख्या जो 5 से क्या होती है? विभाजित होती है। तो हम 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। फिर उनको काउंट करते हैं तो कितनी होती है? वो 18 होती है। फिर प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 18। क्योंकि 18 ही संख्या ऐसी है जो क्या होती है? 5 से विभाजित होती है। कुल संख्या कितनी दे रखी है? 90। दोनों को सोल्व किया तो कितना आया? 1/5। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19, एक बच्चे के पास पैसा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यानी कोई पासा है, पैसे नहीं, पासा है और उस पर निम्न अंक क्या है, अंकित है। कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई और ए। तो कुल कितने हो गई? 2, 4 और 6। तो सबसे पहले हम कुल परिणाम याद करते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए? कितने हो गए? कुल परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। कैसे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 हो गए। अब क्या कहता है? ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ए। ए काउंट करते हैं कितनी बार है? ए के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2। क्यों हो जाएंगे 2? क्योंकि इस फलक पर 2 बार ए दर किया, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6। सोल्व किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। अब क्या करा? दूसरा डी प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? डी। कुल परिणाम कितने दे रखे हैं? 6 और हमें क्या प्राप्त करनी है? डी। डी के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? एक। क्योंकि डी केवल एक ही बार लिखा हुआ है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। क्या आ जाएगा? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 21, 144 बॉल पेनों के एक समूह में से कुल दे रखे हैं, यानी कुल परिणाम कितने दे रखे हैं? कुल परिणाम तो लिख दे लेते हैं। सबसे पहले कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं? 144। कितने हैं? 144 हैं। एक समय में से 20 बॉल पेन खराब हैं। खराब पेन, खराब खराब पेन कितने दे रखे हैं? 20 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? और शेष अच्छे हैं। तो अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन कितने हो गए? इसमें से माइनस कर लेते हैं। 4, 2, 1, 124। 124 पेन क्या है? अच्छे हैं। कुल परिणाम कितने हैं? कुल पेन कितने? 144। खराब पेन कितने? 20। अच्छे पेन कितने? 124। अब क्या कहते हैं? आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। क्या हो? अच्छा हो। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है आप वह पेन खरीदेंगे। तो खरीदेंगे मतलब आप क्या खरीदोगे? केवल एक अच्छा ही पेन खरीदोगे। तो क्या पूछ रखा है? अच्छा पेन खरीदने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन की प्रायिकता बराबर अच्छे पेन की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने दे रखे हैं? यानी अच्छे पेन कितने दे रखे हैं हमें? 124। कितने दे रखे हैं? 124। कुल पेन कितने दे रखे हैं? 144। कितने दे रखे हैं? 144। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले छोटी संख्या से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, ये 2 7 14, 2 दूनी 4, 62/72। फिर इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। 2 से और कट रही है संख्या, 2 से और काट लेते हैं। तो
2 तिया 6, 2 एकम 2, और ये हो गए 36, यानी 2 तिया 6 और 2 छिका 12। आंसर कितनी आ गई? 31/36। अच्छा पेन आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 31/36 हो गई। अब क्या है? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे नहीं तो मतलब वो पेन क्या है? खराब है। अब क्या पूछा है? खराब पेन आने की प्रायिकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? खराब पेन आने की। तो लिख देंगे खराब पेन की प्रायिकता बराबर खराब पेन कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। कुल पेन कितने हैं? 144। कितने हैं? 144। अब सोल्व करते हैं तो 10 और ये कितने हो जाएंगे? 72। फिर सोल्व करते हैं, ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे 36। तो आंसर कितना आ गया? 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जिक्र कर रहा है एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। संभावित परिणाम क्या है? तो सबसे पहले हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कौन कौन सी घटनाएं घटेगी उनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले देखते हैं कैसे घटेगी। तो सबसे पहले हम एक सारणी का निर्माण करते हैं। अगर दो पासे हैं तो उन पर संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दोनों पासों को फेंका, दोनों संख्या पर क्या आ सकता है? 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, और 1 के साथ क्या आ सकता है? 5, और 1 के साथ 6। ये भी घटनाएं हो सकती है। फिर क्या हो सकती है? 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, और 2 के साथ क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। 2 के साथ क्या आ सकता है? 5, और 2 के साथ 6 भी आ सकता है। 3 के साथ क्या आ सकता है? 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, और 3 के साथ 5, और 3 के साथ 6। 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, और 4 के साथ 6। 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, और 5 के साथ क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, और 6 के साथ 6 आ सकता है। यानी दो पासों को एक साथ उछालने पर निम्न घटनाएं घटित हो सकती है। तो अगर कुल घटनाएं पूछे हमसे तो कुल कितनी होगी? कुल होगी 36। कितनी होगी? 36 होगी। कुल कितनी घटनाएं होगी? 36 होगी। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है कि निम्न दो पासों को एक साथ उछालने पर पासों के दोनों अंकों का योग 2, 4, 2 आना, 3 आना, 4, 5, 6 वो पूछा है। तो सबसे पहले हमने ये सारणी बढ़ा ली। अब हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न में पूछ रखे हैं। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए
कि दो पासों को फेंकने पर कुल कितनी घटनाएं घटेगी और कौन से परिणाम प्राप्त होंगे। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो अगर पहला देखें, दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग कितना आए, 2 आए। क्या आए, 2 आए। तो दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग कितना आना चाहिए, 2 आने चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी घटना होगी, ऐसी केवल एक ही घटना होगी, दोनों पासों पर क्या हो सकता है, एक एक आए, तो ही क्या हो सकता है, अंकों का योग क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। इसके अलावा उन 36 घटनाओं में ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिनके अंकों का योग क्या हो, दोनों पासों के 2 हो। तो केवल कितनी है, 1। तो कुल परिणाम कितने देर कहते हैं, अगर इसकी प्रायिकता याद करें तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल घटना कितनी है, केवल एक ही है। कुल परिणाम कितने हैं, 36। कितने हैं, 36। तो दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग कितना आना, 2 आना। तो 2 आने के लिए कौन कौन सी घटना घटेगी, दोनों पासों पर क्या है, एक एक आए। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखा है, दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग कितना आए, 3 आए। कितना आए, 3 आए। तो कौन कौन सी घटना हो सकती है, दोनों पासों पर अंकों का योग कितना है, 3। तो क्या हो सकती है, पहली हो सकती है कि पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पासे पर क्या आए, 2 आए। एक तो ये हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है कि पहले पासे पर 2 आए और दूसरे पासे पर क्या आए, 1 आए। इसके अलावा कोई भी घटना नहीं है जिनके पासों का अंकों का योग कितना हो, 3 हो। तो कितनी घटना हो गई, 2। प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम, यानी 2 कुल परिणाम 36। 16 किया कितना आ गया, 1/18। कितना आ गया, 1/18। ये दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग कितना आना, अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/18 हो गई। कितनी होगी, 1/18। फिर तीसरा, अब अंकों का योग कितना आना चाहिए, अंकों का योग, अंकों का योग आना चाहिए 4। कितना आना चाहिए, 4। तो कौन कौन सी घटनाएं होंगी जब पासों के अंकों का योग क्या हो, 4 हो। तो क्या हो सकता है, पहले पासे पर क्या आए, 1 आए और दूसरे पर क्या आए, 3। ये हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है कि दोनों पासों पर पहले भी 2 आए और दूसरी बार भी क्या आए, 2 आए। तीसरी क्या हो सकती है कि पहले पासे पर तो 3 आए और दूसरे पासे पर कितना आए, 1 आए। तो पासों के अंकों का योग कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। कैसे, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 भी 4 हो गई। तो प्रायिकता क्या हो गई, अनुकूल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 36। कुल परिणाम कितने, 36। 1/12 क्या हो गई, 12। अब अगला क्या है, अंकों का योग कितना आना चाहिए, अब अंकों का योग, अंकों का योग आना चाहिए अब 5। अंकों का योग कितना आना चाहिए, 5। तो दो पासों को फेंकने पर ऐसी कितनी घटनाएं हैं जब पासों के अंकों का योग कितना हो जाए, 5 हो जाए। क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो क्या हो सकती है कि पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पर क्या आए, 4 आए। एक चीज हो सकती है। दूसरी हो सकती है कि पहले पासे पर क्या आए, 2 और दूसरे पासे पर क्या आए, 3। ये हो सकती है। तीसरी क्या हो सकती है कि पहले पासे पर तो 3 आए और दूसरे पर क्या आए, 2 आए। फिर क्या हो सकती है कि पहले पासे पर 4 आ जाए और दूसरे पासे पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी घटनाएं होगी, 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। कुल परिणाम कितने, 36। 1/9, 1/9। अगला,
अब क्या करना है, अंकों का योग क्या हो जाए, 6 हो जाए। क्या हो जाए, 6 हो जाए। पहले कितना था, 5, अब कितना करना है, 6। तो कौन कौन सी घटना हो सकती है कि पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पासे पर क्या जाए, 5 आ जाए। एक तो ये हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि पहले पासे पर तो कितना आए, 2, और दूसरे पासे पर क्या आ जाए, 4, तो भी कितनी हो सकती है, 6। तीसरी क्या हो सकती है कि पहले पासे पर 3 आए, दूसरे पासे पर भी कितना आ जाए, 3, ये हो सकती है। चौथी क्या हो सकती है कि पहले पासे पर क्या आ जाए, 4, दूसरे पर क्या आ जाए, 2, तो भी कितना हो सकती है, 6। पहले पासे पर कितना है, 5, और पहले दूसरे पासे पर कितना है, 1, तो भी कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। तो घटनाएं कितनी हो गई, 5 हो गई। 1 2 3 4 और 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने, 5, कुल परिणाम कितने, 36। कितने, 36। काउंट करते हैं अनुकूल परिणाम 5 कैसे, 1 2 3 4 और 5। केवल 5 ही घटना ऐसी है जिनके अंकों का योग कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। कितना हो सकता है, 6। कुल घटनाएं कितनी है, 36 है। अगला, अब अंकों का योग कितना हो, अब अंकों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। कितना हो जाए, 7 हो जाए। कितना हो जाए, 7। तो कौन कौन सी घटना हो सकती है कि पहले पासे पर तो 1 आए और दूसरे पासे पर कितना आए, 6 आए, तो वो 7 हो सकता है। अब क्या हो सकता है कि पहले पासे पर 2 आए और दूसरे पर क्या आए, 5 आए, तो भी क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। तीसरी क्या हो सकती है कि पहले पासे पर 3 आए और दूसरे पर कितने आए, 4 आए, तो भी 7 हो सकती है। अगली क्या हो सकती है कि पहले पासे पर 4 फिर 3। फिर क्या हो सकता है कि पहले पासे पर 5 आए फिर कितना आए, 2। पहले पासे पर कितना है, 6, फिर कितना है, 1, तो भी कितने हो सकते हैं, अंकों का योग कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कुल परिणाम कितने, 36। कितने, 36। सोल्व किया तो कितने आ गए, 1/6। कितने आ गए, 1/6। कब आ गए 1/6, जब अंकों का योग कितना हो, 7 हो। कितना हो, 7 हो। अगला, अब अंकों का योग कितना आना चाहिए, 8। कितना आना चाहिए, अंकों का योग कितना हो, 8 हो। क्या हो, 8 हो। तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं जब दो पासों को फेंकें और दोनों पासों के अंकों का योग कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो कौन कौन सी घटना हो सकती है, पहले पासे पर 2 आए और दूसरे पर कितने आए, 6 आए। कितने आए, 6 आए। फिर कब हो सकता है, फिर पहले पासे पर 3 आए दूसरे पे क्या आए, 5, तो भी कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। 4 4 आने पर भी क्या हो सकता है, 8 हो सकता है कि पहले पासे पर भी 4 आए और दूसरे पासे पर भी कितने आए, 4 आए। फिर क्या हो सकता है कि पहले पासे पर 5 आए दूसरे पासे पर 3 आए। फिर कब आ सकता है कि पहले पासे पर कितने आए, 6 आए, फिर कितने आए दूसरे पासे पर, 2। तो ये कितनी घटनाएं होगी जब अंकों का योग कितना हो, 8 हो। 1 2 3 4 और 5। तो प्रायिकता क्या हो गई, प्रायिकता हो गई अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 5, कुल परिणाम कितने, 36। कितने हो गए, 36। अब क्या है, अब अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग होना चाहिए 9। अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 9। तो कौन कौन सी घटनाएं ऐसी है जब दो पासों को फेंके तो अंकों का योग कितना हो, 9 हो। तो क्या हो सकती है कि पहले पासे पर कितने आए, 3 आए और दूसरे पर कितने आए, 6 आए, तो क्या हो सकती है, 9 हो सकते हैं। दूसरे पास, पहले पासे पर क्या आए, 4, दूसरे पर 5, फिर क्या हो सकता है, पहले पासे पर 5 दूसरे पर 4, तो 9 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, पहले पासे पर 6 और दूसरे पासे पर 3, तो भी कितनी हो सकती है, 9। कुल कितनी घटनाएं होगी, 4। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता होगी
अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 36, 1/9, 1/9। अगला, अब अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10। कितना चाहिए? अंकों का योग कितना हो? 10 हो। कितना हो? 10 हो। तो घटनाएं कौन कौन सी घट सकती है कि पहले पासे पर क्या है? 4, दूसरे पर 6, तो 10 हो सकती है। दोनों पासों पर 5 5 है तो भी 10 हो सकती है। तीसरी हो सकती है कि पहले पासे पर 6 और दूसरे पासे पर 4, तो कितनी घटनाएं होगी? 3। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 36, 1/12। अब अंकों का योग कितना होना चाहिए? अंकों का योग कितना करना है? 11 करना है। क्या करना है? 11। तो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है जब अंकों का योग कितना हो? 11 हो। तो पहले पासे पर 5, दूसरे पर 6, 11 हो गई। अब पहले पासे पर 6 और दूसरे पासे पर कितने? 5, तो भी कितनी हो गई? 11 हो गई। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 36। सॉल्व किया कितना आ गया? 1/18, 1/18। अब क्या दे रखा है? अब अंकों का योग कितना हो जाए? अंकों का योग कितना हो जाए? 12 हो जाए। कितना हो जाए? 12। केवल एक ही घटना घटेगी जब दोनों पासों पर कितना आए? 6 6 आए, तो ही अंकों का योग कितना हो सकता है? 12। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 1, कुल परिणाम कितने? 36। कितने? 36। ये हो गई। ये संभव परिणाम है जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उन पासों के अंकों का योग 1 2 आना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंकों का योग 12 तक आ सकता है, क्योंकि इसके अलावा पासों का अंकों का योग 13 कभी नहीं होती है। असंभव घटनाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है? एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या है? हार जाने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले हम 3 सिक्के लेते हैं, यानी 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर एक सिक्के को एक बार उछालें तो घटना कौन कौन सकती है? हेड आ सकता है और क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। अगर एक सिक्के को एक बार उछालें तो दो घटना घट सकती है, हेड और टेल। अगर एक सिक्के को कितनी बार उछालें? 2 बार उछालें। कितनी बार? 2 बार उछालें। अगर एक सिक्के को एक बार उछालते हैं दो घटना घटती है, और एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो दोनों घटनाओं को 2 बार लिखेंगे, और सबसे पहले 2 बार अच लगाएंगे और 2 बार क्या लगाएंगे? टी लगाएंगे। तो कितनी घटनाएं होगी? 4। इसमें 2 घटनाएं घटेगी जब एक पासे को कितनी बार उछाला जाए? 1 बार उछाला जाए, और एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो कितनी घटना घट सकती है? 4 घट सकती है। कितनी? 4। अगर एक पासे को 3 बार उछाला जाए, यानी एक सिक्के को कितनी बार? एक सिक्के को कितनी बार उछालना है? 3 बार। तो कौन कौन सी घटनाएं घटेगी? इन 4 घटनाओं को 2 बार लिखते हैं। 1 2 3 4। एक बार 2 बार लिखते हैं। और सबसे पहले 4 बार अस लगाते हैं और 4 बार टी लगाते हैं। ये क्या हो गई? एक सिक्के को 3 बार उछालने की घटनाएं होगी। कितनी घटनाएं होगी? 8। कितनी हो गई? 8। अगर एक सिक्के को 3 बार उछालें तो कुल कितनी घटनाएं होगी? 8 हो गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। और हमसे प्रश्न में पूछा क्या है? एक सिक्के को
3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल घटनाएं कितनी है? 8। कुल घटना, कुल घटना कितनी है? 8 है। 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ क्या है? खेल में जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता याद करनी है। तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं? अगर हम हनीफ के जीतने की घटना याद कर लें तो उसके बाद हम उसके हारने की घटना याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हनीफ के जीतने की प्रायिकता याद करते हैं। हनीफ के जीतने के परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? केवल 2 ही हो सकते हैं। और कौन कौन से? तीनों बार क्या आए? हेड आए, या तीनों बार क्या आए? टेल आए, तो ही हनीफ क्या करता है? मैच जीतता है। ये लिख रखा है 3 चित या 3 पट आने पर ही हनीफ क्या है? खेल जीतता है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। कुल परिणाम कितने हैं? 8। सोल्व किया कितने आ गया? 1/4। ये 1/4 हनीफ के जीतने की प्रायिकता है, न कि हारने की। लेकिन प्रश्न में हमें से क्या पूछा है? हारने की पूछा है। तो हारने की याद करेंगे तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कोई घटना घट रही है, यानी हनीफ के जीतने की प्रायिकता प्लस हनीफ के हारने की घटना, इनका योग हमेशा कितना होगा? 1। यानी किसी घटना के घटित होना और उसके घटित न होने, उनका योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो घटना घट रही है यानी उसके जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 1/4। और उसके हारने की प्रायिकता हमें याद करनी है, तो इसका मान सेम रख देते हैं, बराबर 1। इसको सोल्व करेंगे तो उसके यानी हनीफ के हारने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 1/4। तो कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे यानी उसके हारने के बराबर 1 माइनस 1/4। सोल्व करेंगे, 4 लघुत्तम आ गया, 4 माइनस 1 यानी 3/4। 3/4 के हनीफ के मैच हारने की प्रायिकता है, जबकि अगर उसके जीतने की प्रायिकता पूछे तो आंसर आएगा 1/4, और हनीफ के हारने की प्रायिकता पूछता है तो आंसर आएगा 3/4। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? हार जाने की। क्या? हार जाने की। और हार जाने की प्रायिकता कितनी है? 3/4 है। कितनी है? 3/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। अभी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने 23 नंबर में कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने होते हैं? कुल परिणाम कितने होते हैं? कुल परिणाम होते हैं 36। कितने होते हैं? 36। आगे क्या कहते हैं? इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 किसी बार भी नहीं आएगा। तो हम देखते हैं ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसमें 5 नहीं आता है। तो हम 5 आने वाली घटनाएं लिख लेते हैं एक बार। 5 अंक आने की घटना। तो कौन कौन सी हो सकती है जिनमें 5 आएगा? 5 कब आ सकता है? 1 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, और 6 के साथ क्या आ सकता है? 5 आ सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकती है? 5 के साथ 1 भी आ सकता है, 5 के साथ 2 भी आ सकता है, 5 के साथ 3 भी आ सकता है, 5 के साथ 4 भी आ सकता है, और 5 के साथ 5 वाली घटना ऊपर लिख दी हमने, और 5 के साथ क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। ये केवल इतनी ही घटना है जब पासे के पहली बार
या दूसरी बार क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। कुल कितनी घटनाएं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कितनी होगी ये घटना, कितनी होगी, कुल घटना 11 होगी। कितनी होगी, 11। हमसे पूछा क्या है, 5 किसी बार नहीं आएगा, तो नहीं आने की क्या हो जाएगी, कुल घटनाओं में से 11 माइनस कर देंगे तो 5 नए आने की घटना आ जाएगी। तो 5 नए आने की घटना, कुल घटना कितनी है 36, आने कितनी है 11, कितने बच गए 25। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 25, कुल परिणाम कितने हैं 36। यह क्या है, 5 अंक नहीं आने की प्रायिकता है। और ये क्या कर दूसरा, 5 कम से कम एक बार है, 5 कम से कम एक बार आए, कम से कम मतलब एक बार आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, एक बार तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। तो कितनी घटनाएं थी जिनमें 5 आ रहा है 11, तो कुल घटनाएं 11 थी, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम 11, कुल परिणाम कितने हैं 36। ये 5 क्या है, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता 11/36, और 5 किसी बार भी नहीं आएगा तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 25/36, 25/36। नेक्स्ट, ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।